लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये है कि वो ज्वाइंट मेंबरशिप ले सकते हैं और वहां पर जो भी डे टू डे हमारी क्लासेस चलेंगी वो वहां पर अपलोड होती रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन के बारे में देखना है, तो कॉन्जुगेशन में कुछ थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई। कॉन्जुगेशन कहने का मतलब होता है संयुग्मन। तो संयुग्मन की क्रिया के द्वारा भी पैरामीशियम क्या कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को यहाँ पर करेगा, दैट मींस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कराता है। लेकिन कॉन्जुगेशन एक ऐसा मेथड है जहां पर हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि दो इंडिविजुअल होने चाहिए, एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। यहाँ पर दो इंडिविजुअल ही होते हैं, दो पैरामीशियम होते हैं जो एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेट पैरामीशियम जो है वो अलग अलग पैरामीशियम भाग लेंगे। तो जाहिर सी बात है अलग अलग जब इंडिविजुअल यहाँ पर मिलेंगे और अलग अलग का जेनेटिक मटेरियल, अब आप कहेंगे सर अलग अलग इंडिविजुअल में कैसे, तो आपको मैं बता दूं अलग अलग इंडिविजुअल में यहाँ पर जो अलग अलग पैरामीशियम ज्वाइन या पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में, तो इसमें जो पैरामीशियम होंगे या इनका जो इवोल्यूशन हुआ होगा वो अलग अलग पेरेंट सेल से ही हुआ होगा। दैट मींस एक यूग्लिना सेल ऐसी होगी जो डिफरेंट पैरामीशियम सेल से बनी होगी और एक यूग्लिना सेल ऐसी होगी जो डिफरेंट पैरामीशियम सेल से बनी होगी, ठीक है। तो वो दोनों सेल्स आपस में क्या करेंगी, कॉन्जुगेट करेंगी और कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को फॉलो करेंगी। तो इसमें होगा क्या, वो थ्योरी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर पैरामीशियम की अधिकांश स्पीसीज फेवरेबल कंडीशन में न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट द्वारा एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन करती हैं जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये क्या कर रही है कि स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्शन को फॉलो करती हैं जिसे हम लोग क्या बोलती हैं, कॉन्जुगेशन बोल दिए हैं। फिर देखिए आगे लिखा हुआ रिप्रोडक्शन की यह विधि सामान्यतः बाइनरी फिशन के साथ अल्टरनेट वे में चलती रहती है। यानी कि जो रिप्रोडक्शन की जो विधि है ये बाइनरी फिशन के साथ, किसके साथ, बाइनरी फिशन यहां पर होगा, ठीक है। दैट मींस कॉन्जुगेशन हो जाएगा, कॉन्जुगेशन के बाद में इनमें बाइनरी फिशन होगा, दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएगी, राइट। तो कॉन्जुगेशन मेथड के साथ, विधि के साथ सामान्य रूप से क्या है, अल्टरनेट वे में चलती रहती है। ध्यान से देखिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप से होता है, राइट। यानी कि यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हो रहा है वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप से होता है। अब यहाँ पर पैरामीशियम जो कॉर्डेटम, ये एक स्पीसीज लिखी गई है, पी बड़ा बनाइएगा इसका, पैरामीशियम कॉर्डेटम में कॉन्जुगेशन की प्रोसेस फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग कॉन्जुगेशन का प्रोसेस देखेंगे या कॉन्जुगेशन की जो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, कॉर्डेटम में पढ़ेंगे। दैट मींस पैरामीशियम कॉर्डेटम एक स्पीसीज है पैरामीशियम की, और ये जो स्पीसीज है इसके अंदर किस तरीके से कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये जो जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और पॉइंट वाइज पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। तो देखिए लिखा हुआ है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले पैरामीशियम की दोनों सेल पेरेंट सेल के समान कार्य करती हैं। यानी कि यहाँ पर जो इस कॉन्जुगेशन प्रोसेस में जो भी पैरामीशियम सेल पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, वो दोनों की दोनों क्या होती हैं, पेरेंट सेल के समान कार्य करती हैं, राइट। जिन्हें कॉन्जुगेंट कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कॉन्जुगेंट कहते हैं। यानी कि ये जो सेल हैं जो यहाँ पर कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को फॉलो करेंगी उन सेल्स को क्या नाम दिया गया है, कॉन्जुगेंट। क्या नाम दिया गया है, कॉन्जुगेंट कहते हैं। यह दोनों सेल आपस में अपने लेटरल साइड पर अटैच रहती हैं। यानी कि ये जो दो सेल हैं ये आपस में लेटरली, ये वाला साइड, ये वाला पोर्शन क्या बोला जाता है, लेटरल, ये वेंट्रल, ये डॉर्सल, ये डॉर्सल रीजन बोला जाता है, ऊपरी सतह, वेंट्रल मतलब आंतरिक सतह मतलब आगे की ओर, डॉर्सल मतलब पीछे की ओर, वेंट्रल मतलब आगे की ओर, लेटरल मतलब साइड में। तो ये जो लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड्स आपस में क्या रहते हैं बेटा, जुड़े रहते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है यह दोनों सेल आपस में अपने लेटरल साइड पर अटैच रहती हैं तथा इनके ओरल ग्रुप समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जो पैरामीशियम में ओरल ग्रुप था, साइड में, लेटरल साइड में आपने देखा था ओरल ग्रुप जो माउथ का काम करता था, जहां से वाटर इनहेल होता था, तो फूड कैप्चरिंग में भी काम करता था, तो वो जो ओरल ग्रुप है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों कॉन्जुगेंट के मैक्रोन्यूक्लियस समाप्त हो जाते हैं। यानी कि इसके अंदर जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, तथा इनके माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होकर डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से 3 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई डीजेनरेट हो जाते हैं। यानी कि अब यहां पर जो 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बने
उन 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई में 3 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई क्या कर जाएंगे बेटा, डीजेनरेट कर जाएंगे, डिसअपियर हो जाते हैं, तथा एक न्यूक्लियस एक्टिव रहता है। एक न्यूक्लियस क्या रहता है, एक्टिव रहता है। यानी कि यहां पर जो 4 डॉटर न्यूक्लियाई बने थे, माइक्रोन्यूक्लियाई बने थे, उसमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, और एक जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो एक्टिव रहता है, वो आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। आगे देखिए थर्ड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, दोनों कॉन्जुगेंट के पेरेंट न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर 2 अनसिमिलर न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करते हैं, अनसिमिलर। समझिए, ये थर्ड पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। दोनों कॉन्जुगेंट यानी दोनों कॉन्जुगेंट जो हैं, इनकी जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो माइटोसिस डिवीजन करेगा, लाइक जो माइक्रोन्यूक्लियस था वो माइटोसिस डिवीजन करेगा। ये माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन द्वारा 2 अनसिमिलर न्यूक्लियस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसमें से एक स्मॉल साइज का न्यूक्लियस होता है जिसे माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें से एक स्मॉल साइज का माइग्रेटरी, इसका नाम क्या है, माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस। माइग्रेटरी कहने का मतलब होता है विस्थापित होना, दैट मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, तो जो मेल न्यूक्लियस होता है या मेल गैमीट यहां पर हम कह सकते हैं, जो बनेगा वो क्या करेगा, विस्थापित हो पाएगा, एक पेरेंट सेल से दूसरे पेरेंट सेल में जा पाएगा, तथा लार्ज साइज का, जो कैसा होता है, माइक्रो होता है, स्मॉल होता है, तथा लार्ज साइज का गैमीट स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस। स्टेशनरी कहने का मतलब स्थिर रहना, स्टेशनरी कहने का मतलब बेटा क्या, स्थिर रहना। दैट मीन्स मैंने आपको बताया क्या, अब देखिए थोड़ा सा यहां पर समझिए, मैंने आपको बताया कि जो इसके अंदर माइक्रो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा और 4 माइक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिसमें से 3 क्या कर जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं, राइट। अभी जो 3 माइक्रो न्यूक्लियस डीजेनरेट करते हैं इनका तो कोई फंक्शन नहीं, लेकिन जो एक माइक्रो न्यूक्लियस बचता है वो क्या करेगा, वो माइटोसिस डिवीजन कराएगा। माइटोसिस डिवीजन करा करके 2 अनसिमिलर क्या करेगा, न्यूक्लियस फॉर्म करेगा। अभी जो 2 अनसिमिलर न्यूक्लियस बनते हैं, जिसमें से एक स्मॉल साइज का होता है, एक लार्ज साइज का होता है, और जो स्मॉल साइज लार्ज साइज का यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस बना, ये एक्चुअल में गैमीट का काम करता है। किसका काम करता है, गैमीट का काम करता है। अभी आगे जब हम लोग डायग्राम देखेंगे तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन थ्योरी भी थोड़ा समझते चलिए। ये क्या करता है, गैमीट का काम करता है। अब ये जो गैमीट का काम कर रहे हैं न्यूक्लियस, जिसमें से एक जो स्मॉल साइज का है उसको हम लोग मेल माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। दैट मींस ये मेल होता है, और माइग्रेटरी कहने का मतलब ये न्यूक्लियस एक पेरेंट सेल से दूसरे पेरेंट सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस या मेल माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। तथा लार्ज साइज का जो होगा, जो बड़े आकार का न्यूक्लियस होगा, वो स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी कहने का मतलब होता है स्थित रहना, एक जगह पर रहना। वो पेरेंट सेल, जिस पेरेंट सेल में वो है उसी में ही रहेगा, वो दूसरी पेरेंट सेल में नहीं जाएगा। लेकिन अब यहां पर समझिए, दो पैरामीशियम, मान लो एक ये पैरामीशियम, एक ये पैरामीशियम। मैंने बताया इसके अंदर एक माइग्रेटरी न्यूक्लियस होता है और एक स्टेशनरी न्यूक्लियस। स्टेशनरी न्यूक्लियस बड़ा होता है, माइग्रेटरी न्यूक्लियस छोटा, माइग्रेट स्टेशनरी। तो स्टेशनरी वाला तो पैरामीशियम में ही रहेगा, राइट। अब ये जो माइग्रेटरी दैट मींस स्मॉल साइज वाला है, ये आएगा इस वाले में, और इस वाले का न्यूक्लियस जाएगा इस वाले पैरामीशियम के अंदर। यानी कि दोनों पेरेंट सेल, ये दोनों पेरेंट सेल कॉन्जुगेशन करेंगे ना, दोनों मिलेंगे इस तरीके से। तो इस वाले का जो माइग्रेट न्यूक्लियस होगा वो चल जाएगा इसमें, और इस वाले का जो माइग्रेट न्यूक्लियस होगा वो चल जाएगा इसमें। समझ रहे हैं? चलिए फोर्थ पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, दोनों कॉन्जुगेंट के माइग्रेट न्यूक्लियस एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। माइग्रेट मतलब माइक्रो न्यूक्लियस या माइग्रेट न्यूक्लियस क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे एक कॉन्जुगेंट का माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस दूसरे कॉन्जुगेंट के स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए ए वाला पैरामीशियम था, ये बी वाला पैरामीशियम है, तो ए वाले का माइग्रेटरी न्यूक्लियस जाएगा बी वाले में, बी वाले का जाएगा ए वाले में, ए वाले का जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस बी वाले में पहुंचा, ये माइग्रेटरी न्यूक्लियस यहां पर जो लार्ज साइज का न्यूक्लियस है इसके साथ में फ्यूज होगा, और फ्यूज होकर के बना देगा क्या, जाइगोट। ओहो, ये प्रोसेस हो रहा है। हाँ, ये गैमीट का फॉर्मेशन, दैट मींस गैमीट के फॉर्म में ये क्या करता है, कार्य करता है, फंक्शन करता है न्यूक्लियस, राइट। फिर देखिए अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ, सारे पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं। आप अगर एक बार इसको कायदे से पढ़ लें, ध्यान दें, और दोबारा जब इसको फिर से आप रिपीट कर लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रिवाइज कर ले तो आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, आपको पूरा कॉन्जुगेशन पैरामीशियम का याद हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जाइगोट न्यूक्लियस प्रोड्यूस होने के बाद,
जैसे ही जाइगोट न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस होता है, उसके बाद दोनों कॉन्जुगेंट 12 से 18 घंटे के बाद, यानी कि 12 to 18 आवर्स के बाद अलग हो जाते हैं। यानी कि दोनों जो कॉन्जुगेंट सेल्स हैं वो 12 से 18 घंटे तक जुड़ी रहेंगी और 12 से 18 घंटे के बाद में अलग अलग हो जाएगी। जब ये अलग अलग हो जाएंगी तब देखिए क्या होगा, तथा सेपरेट हुए कॉन्जुगेंट सेल को एक्स कॉन्जुगेंट कहते हैं। यानी कि यहां पर जो अलग अलग सेल्स, यहां पर जो पहले जुड़ी हुई थी सेल्स, अब ये जो सेल्स अलग अलग होंगी, दैट मींस पैरामीशियम की सेल्स अलग अलग होंगी, तो ये जो दोनों सेल्स अलग अलग सेपरेट सेल्स कहलाएंगी पैरामीशियम की, क्या कहलाएंगी, एक्स कॉन्जुगेंट। एक्स कॉन्जुगेंट, लाइक जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जिनका ब्रेकअप हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ना कि वो एक्स डीएफ था, वो एक्सजीएफ था, इस तरीके से यहां पर भी वो हम कह सकते हैं नॉर्मली फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो दो पैरामीशियम सेल थे पहले जुड़े हुए थे, जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो ये एक्स हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एक्स कॉन्जुगेंट। एक्स मतलब बिछड़े हुए, लेकिन जानते थे एक दूसरे को। फिर देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्स कॉन्जुगेंट का जाइगोट माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर, यानी कि क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। जैसे ही दोनों एक्स कॉन्जुगेंट अलग हो जाएंगे, इनका जो जाइगोट है वो माइटोसिस डिवीजन कराएगा। क्या कराएगा, माइटोसिस डिवीजन कराएगा और 8 न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। कितने न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है, 8 न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। दैट मींस एक जाइगोट जब एक बार माइटोसिस कराएगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 कितने बनाएंगे, 4 न्यूक्लियस बनाएंगे, यानी कि दोबारा माइटोसिस होगा। और फिर अगर ये एक बार माइटोसिस कर जाए तो यहां पर कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। आपको पता है माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाती है, 2 सेल फिर अगर डिवाइड कर दे तो 4 सेल बनेगी, 4 सेल एक बार और डिवाइड करके तो 8 सेल बनेगी। तो माइटोसिस में यही तो होता है। तो हम ये कह सकते हैं दोनों एक्स कॉन्जुगेंट का जाइगोट माइटोसिस डिवीजन द्वारा कितनी बार माइटोसिस करेगा, 3 बार माइटोसिस डिवीजन करेगा। 3 बार माइटोसिस डिवीजन द्वारा 8 न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसमें से 4 माइक्रोन्यूक्लियस तथा 4 मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं। जिसमें से क्या होते हैं, 4 माइक्रोन्यूक्लियस होंगे और 4 मैक्रोन्यूक्लियस बनते हैं। अब देखिए इसमें एक और लोचा है, जो 4 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं उनमें क्या खास बात है, 4 माइक्रोन्यूक्लियस में 3 माइक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाते हैं। अरे सर, जो 4 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं उनमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियस क्या करेंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक बचेगा, डीजेनरेट हो जाता है। तथा एक माइक्रोन्यूक्लियस बचता है वो डिवाइड करके न्यू माइक्रोन्यूक्लियस को प्रोड्यूस करता है। कितने, न्यू मतलब नए माइक्रोन्यूक्लियस को प्रोड्यूस करेगा, और कितने करेगा, 2 माइक्रोन्यूक्लियस बनाएगा। तो यहां पर वही बोला गया है कि एक माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करके न्यू माइक्रोन्यूक्लियस को प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेंट में 4 मैक्रोन्यूक्लियस तथा 2 माइक्रोन्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो एक अगर हम एक्स कॉन्जुगेंट सेल को देखें तो उस एक एक्स कॉन्जुगेंट सेल में 4 मैक्रोन्यूक्लियस बन जाएंगे और 2 माइक्रोन्यूक्लियस बचते हैं, ठीक है। तो कितने मैक्रोन्यूक्लियस, कितने माइक्रो, तो हम कहेंगे सर 4 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रो। मैक्रो मतलब होता है बेटा बड़ा और माइक्रो मतलब होता है छोटा। तो 4 यहां पर बड़े केंद्रक होंगे, 2 यहां पर छोटे केंद्रक पाए जाएंगे, राइट। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो न्यूक्लियस है इसका बहुत बड़ा रोल है आगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। अब देखिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, दोनों एक्स कॉन्जुगेंट बाइनरी फिशन द्वारा, ये जो दोनों एक्स कॉन्जुगेंट है ना बेटा, ये बाइनरी फिशन कराएंगे। बाइनरी फिशन दैट मींस डिवीजन होता है। बाइनरी फिशन यहां पर जो एक्स कॉन्जुगेंट सेल है ये डिवाइड करके दो पैरामीशियम सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो यहां पर वही लिखा है, दोनों एक्स कॉन्जुगेंट बाइनरी फिशन द्वारा डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है, जिसकी प्रत्येक डॉटर सेल में 2 मैक्रोन्यूक्लियस, भाई आपको पता 4 मैक्रो था 2 माइक्रो था, जिसमें से 1 माइक्रोन्यूक्लियस और 2 मैक्रोन्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, प्रत्येक डॉटर सेल में 2 मैक्रोन्यूक्लियस तथा 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है, राइट। अगले पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, प्रत्येक कोशिका का माइक्रोन्यूक्लियस अगेन डिवाइड होकर, ओहो, प्रत्येक जो कोशिका यहां पर बनी है, डॉटर सेल्स पैरामीशियम की बनी है, उस सेल के अंदर अगेन क्या होगा, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करेगा और डिवाइड होकर 2 माइक्रोन्यूक्लियस, कौन सा डिवीजन करा रहा है, कौन सा करा रहा है, माइटोसिस करा रहा है सर। हाँ, 2 सेल बना है ना, 2 न्यूक्लियस बना है ना, इसीलिए माइटोसिस करा रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, 2 माइक्रोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है तथा प्रत्येक सेल बाइनरी फिशन द्वारा 2 न्यू डॉटर पैरामीशियम की कोशिका को प्रोड्यूस करती है। अगेन क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा और यहां पर अगेन 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा,
इस प्रकार पैरामीशियम में लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ जिस प्रकार पैरामीशियम में दो कॉन्जुगेंट के बीच कॉन्जुगेशन द्वारा 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तथा प्रत्येक, इसके आगे लिख लीजिए, तथा प्रत्येक कॉन्जुगेंट सेल या तथा प्रत्येक पैरामीशियम सेल के अंदर या डॉटर पैरामीशियम सेल के अंदर एक माइक्रो तथा एक मैक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। राइट, चलिए हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहां पर डायग्राम बना हुआ है, ये जो डायग्राम है ये थोड़ा सा समझने योग्य है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए मैंने जो डायग्राम ये बनाया हुआ है, अटैच किया हुआ है, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहां पर ये जो पैरामीशियम सेल है, ये क्या, कौन सी सेल है, ये जो पैरामीशियम सेल है ये पेरेंट सेल है और दोनों सेल एक दूसरे को कॉन्जुगेट कर रही है। दैट मींस दोनों यहां पर जो पैरामीशियम सेल हैं ये ओरल ग्रूव की तरफ से, किधर से, याद रखिएगा, ओरल ग्रूव, जिस तरफ इनका ओरल ग्रूव है उस तरफ से दोनों सेल्स इस तरीके से क्या रहती है, अटैच रहती हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो वही लिखा हुआ है टू पैरामीशियम फ्यूज्ड एज कॉन्जुगेंट, कॉन्जुगेंट्स, दैट मींस दोनों पैरामीशियम सेल्स जब फ्यूज होती हैं तो उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेंट। राइट, और दोनों पैरामीशियम सेल्स जो है वो किधर से फ्यूज, किधर से, किस लेटरल साइड पर अटैच रहती है, जिस लेटरल साइड पर ओरल ग्रूव पाया जाता है। तो जिस पैरामीशियम के लेटरल साइड पर ओरल ग्रूव प्रेजेंट है वो ओरल ग्रूव और दूसरे वाले पैरामीशियम का ओरल ग्रूव, ये दोनों लेटरल साइड आपस में इस तरीके से मिलते हैं। राइट, चलिए, तो आपको पता है कि जो पैरामीशियम सेल है इसके अंदर है क्या, एक्चुअल में कॉन्जुगेंट सेल है, इसके अंदर क्या है, एक मैक्रोन्यूक्लियस है, एक माइक्रोन्यूक्लियस है। अब इस मैक्रोन्यूक्लियस में क्या होगा कि जो मैक्रोन्यूक्लियस होगा वो डीजेनरेट कर जाएगा। तो यहां पर देखिए सेकंड फॉर्म में क्या हुआ, मैक्रोन्यूक्लियस स्टार्ट डीजनरेशन एंड ईच माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड, प्रत्येक माइक्रोन्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और ये कौन सा डिवीजन कराएगा, ये माइटोसिस डिवीजन कराएगा। तो 2 बार माइटोसिस कराएगा, टोटल कितनी बन जाएंगी, 4 सेल बन जाएंगी। टोटल कितनी सेल बन जाएंगी, 4 सेल्स यहां पर फॉर्म हो जाती हैं। तो जो फाइनल हमारे पास में कॉन्जुगेंट सेल आएंगी तो उसमें हम लोग देखेंगे माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड अगेन। अब यहां पर अगेन डिवाइड होने के बाद टोटल माइक्रोन्यूक्लियस यहां पर कितने बन गए, 4। तो 4 माइक्रोन्यूक्लियस इसके अंदर बन गए और 4 माइक्रोन्यूक्लियस सेकेंड सेल के अंदर बन गए। अब देखिए जो 4 माइक्रोन्यूक्लियस बने हैं इनमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियस मैंने आपको बताया वो क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। और जो एक माइक्रोन्यूक्लियाई है, एक जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो क्या करेगा, एक्टिव रहता है। एक माइक्रोन्यूक्लियस एक्टिव रहता है। राइट, अब जो एक माइक्रोन्यूक्लियस एक्टिव है, इस एक माइक्रोन्यूक्लियस में अगेन क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा, 2 सेल्स बनेंगी। कितनी सेल्स बनेगी, 2 सेल्स बनेंगी, जिसमें से एक सेल कैसी होगी, स्मॉल होगी और एक सेल कैसी होगी, लार्ज होगी। जो स्मॉल सेल होगी बेटा उसको हम लोग बोलेंगे माइग्रेट मेल प्रोन्यूक्लियस और जो लार्ज सेल होगा, जो लार्ज न्यूक्लियस होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस। स्टेशनरी कहने का मतलब वो वहीं पर रुकी रहेगी और माइग्रेट कहने का मतलब विस्थापित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये ट्रांसफर हो जाएगी। राइट, फिर देखिए वहीं यहां पर नीचे ग्राफ बना हुआ है कि जो माइग्रेट न्यूक्लियस है वो इन दोनों में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसका माइग्रेट यहां चला गया, इसका माइग्रेट यहां चला गया। इस तरीके से यहां पर जो स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई है वो आर एक्सचेंज लिखा हुआ है, स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई आर एक्सचेंज्ड, ये एक्सचेंज यहां पर हो गया है। राइट, अब जैसे ये एक्सचेंज हो जाएंगे वैसे क्या होगा, यहां पर ये दोनों फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहां पर जो एक स्टेशनरी हम ये कह सकते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस था और यहां पर ये जो माइग्रेट जो सेकेंड पैरामीशियम सेल से आया है, ये कॉन्जुगेंट सेल से आया है, वो आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे और मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है 2 प्रोन्यूक्लियाई इन ईच यूनिट एज, यानी कि मिलेंगे एज जाइगोट न्यूक्लियस और बना देंगे क्या, जाइगोट न्यूक्लियस को। अब जैसे ही जाइगोट यहां पर बनता है तो मैंने बताया कि 18 से 20 घंटे के बाद में ये कॉन्जुगेंट सेल अलग हो जाएंगी और अलग होने के बाद में ये पैरामीशियम सेल क्या कहलाएंगी, एक्स कॉन्जुगेंट कहलाती है। तो पैरामीशियम सेपरेट एज एक्स कॉन्जुगेंट्स, पैरामीशियम सेपरेट हुआ और ये जो पैरामीशियम सेल है क्या कहला रही, एक्स कॉन्जुगेंट कहलाएंगी। राइट, अब देखिए जो एक्स कॉन्जुगेंट सेल है इसमें क्या होगा, इसमें अगेन माइटोसिस डिवीजन होगा और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद एक सेल मैंने यहां पर उठाई है, दूसरी सेल में भी इसी तरीके से प्रोसेस चलेगा। अगेन यहां पर माइटोसिस होगा तो 2 सेल बनेंगी, फिर माइटोसिस डिवीजन होगा तो 4 सेल बनेंगी और फिर माइटोसिस डिवीजन होगा तो टोटल कितनी बन जाएंगी, 8 माइक्रोन्यूक्लियस यहां पर बन जाएंगे। तो लिखा हुआ है जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइडेड 3 टाइम, जाइगोट न्यूक्लियस यहां पर 3 टाइम क्या करेगा, डिवाइड करेगा
टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई, और ये बना देगा, ये रूपांतरित हो जाएगा 8 न्यूक्लियाई को, ये क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देता है। ना समझ में आया बेटा? अब देखो यहां पर जो 8 न्यूक्लियाई बने, इनमें से 4 कैसे होंगे, मैक्रोन्यूक्लियस होंगे और 4 माइक्रोन्यूक्लियस होंगे। तो 4 यहां पर मैक्रोन्यूक्लियस हैं और 4 यहां पर माइक्रोन्यूक्लियस आपके कहला रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जो माइक्रोन्यूक्लियस यहां पर होते हैं, इसमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियस क्या करेंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, और जो एक माइक्रोन्यूक्लियस है, ये आपका एक्टिव रहता है। ये कैसा रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, अब देखिए जो एक्टिव वाला यहां पर माइक्रोन्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, ये एक्टिव वाला माइक्रोन्यूक्लियस अगेन माइटोसिस डिवीजन कराएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक माइक्रोन्यूक्लियस कैसा रहता है, एक्टिव रहता है, और ये माइटोसिस डिवीजन करा करके टोटल कितना बना देगा, 2 माइक्रोन्यूक्लियस बना देगा, राइट। अब यहां पर मैंने बताया था कितने माइक्रो, तो 4 माइक्रो और 2 माइक्रो, 4 मैक्रो और 2 माइक्रो यहां पर क्या रहते हैं, न्यूक्लियस रहते हैं। अब यहां पर 4 मैक्रो और 2 माइक्रो में क्या होगा कि 2 मैक्रो और 1 माइक्रो के साथ में डिवीजन हो जाएगा। ये देखिए ये डिवीजन हुआ, तो यहां पर जो सेल बना, इसमें 2 मैक्रो न्यूक्लियस है और 1 माइक्रो न्यूक्लियस, 2 मैक्रो 1 माइक्रो। अब अगेन ये माइक्रो न्यूक्लियस जो होगा, अगेन माइक्रो न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवीजन कराएगा। अगेन माइक्रो न्यूक्लियस क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन कराएगा, और माइटोसिस डिवीजन कराने के बाद में 2 माइक्रो न्यूक्लियस बना देगा, राइट। अब यहां पर जब ये 2 माइक्रो न्यूक्लियस फिर बन गए, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, बाइनरी फिशन हो जाएगा। जब बाइनरी फिशन होगा तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक सेल में आप देखेंगे 1 मैक्रो 1 माइक्रो, 1 मैक्रो 1 माइक्रो, 1 मैक्रो और 1 माइक्रो, 1 मैक्रो 1 माइक्रो न्यूक्लियस यहां पर पाए जाते हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से बेटा क्या हुआ, एक जो सेल यहां पर थी, एक जो सेल एक्स कॉन्जुगेट थी, वो डिवाइड करके कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में डिवाइड करके कितना सेल बनाया, 4 सेल बनाया। अच्छा सर, तो दूसरा वाला भी 4 बनाएगा। तो एक बार कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में टोटल पैरामीशियम कितने बनते हैं, टोटल डॉटर पैरामीशियम कितने बनते हैं, तो आप कहेंगे सर एक बार कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में टोटल पैरामीशियम जो सेल है वो फॉर्म होते हैं 8, यानी 8 जो है वो डॉटर पैरामीशियम फॉर्म होते हैं। देखो भाई 4 तो इसी से बन गए, 4 इससे बन गए और 4 इससे बनेंगे, तो 4 कितने हो गए, 8। तो इस तरीके से बेटा हमारे कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है कंप्लीट। अब इसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्जुगेशन हम लोगों को देखना है, लेकिन इससे पहले आपके जो भी डाउट्स हैं इस प्रोसेस में वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ सुदीप्ता बोलिए, आप अपना अनम्यूट कीजिए, आप बोल सकते हैं, शायद मैंने सर 12 नंबर स्टेप में जो 1 माइक्रोन्यूक्लियस है वो 13 नंबर स्टेप में 2 माइक्रोन्यूक्लियस में डिवाइड हो चुके हैं। तो 12 नंबर स्टेप में जो माइक्रोन्यूक्लियस है क्या वो माइटोसिस किया? बिल्कुल करेगा, बिना माइटोसिस किए यहां पर आपको 2 कैसे मिलेंगे। देखिए यहां पर जो आप देख रहे हो ना बच्चा, ये थोड़ा सा शॉर्ट में यहां पर दिया गया, जो थ्योरी कहता है उस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो और भी यहां पर डायग्राम बन जाएंगे, राइट। यहां पर देखिए मैंने बताया कि जो 4 मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं, 4 मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं, सो लीजिए, और 4 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, 3 डी जनरेट कर जाते हैं, 1 बचता है। जब इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा ना, तभी क्या होगा, ये बाइनरी फिशन कराएगा। जब इसमें माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा, दैट मींस यहां पर 2 माइक्रोन्यूक्लियस बन जाएंगे, तो 3 खत्म ही हो गए थे। इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा इसी सेल के अंदर, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 4 मैक्रो हो जाएगा, 2 माइक्रो हो जाएगा। फिर यहां पर ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बाइनरी फिशन करता है, 2 मैक्रो 1 माइक्रो, 2 मैक्रो 1 माइक्रो को लेकर के अलग अलग हो जाता है। जब यहां पर ये अलग अलग सेल आई, तो इसके अंदर जो 1 माइक्रो आया था उसमें भी माइटोसिस होगा, राइट, इसमें भी माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने के बाद में टोटल कितने बनेंगे, 2 माइक्रो बनेंगे। फिर जब ये इसमें बाइनरी फिशन होगा तो 1 मैक्रो 1 माइक्रो के साथ में यहां पर सेपरेट हो जाता है। समझे? ओके सर, हाँ सर समझ आया, थैंक यू। ओके, तो यहां पर जितने भी ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जो भी डायग्राम है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में है, लेकिन थ्योरी मैंने पूरी लिखाई हुई है, तो इसीलिए थ्योरी आप ज्यादा फोकस कीजिए, और डायग्राम में आप अगर चाहें तो डायग्राम यहां पर ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग यहां पर थोड़ा सा फैक्टर इफेक्टिंग्स देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन में क्या क्या फैक्टर इफेक्टिंग्स पाए जाते हैं कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में, कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्यों होता है, उसके लिए कुछ फैक्टर यहां पर होते हैं, वो देखते हैं। तो देखिए पहला यहां पर जो फैक्टर है, इससे देखने से पहले कुछ थ्योरी यहां पर लिखी, इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है कॉन्जुगेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कॉन्जुगेशन कैसा होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो डिफरेंट फैक्टर द्वारा प्रभावित होता है, जो डिफरेंट फैक्टर द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है, इफेक्टिव होता है।
पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन को प्रभावित करने वाले मुख्य फैक्टर, मेन फैक्टर फॉलोइंग टाइप्स हैं, यानी कि यहां पर जो कुछ फैक्टर्स हैं जो पैरामीशियम को ये प्रमोट करते हैं, उसको ये अफेक्ट करते हैं कि आप कॉन्जुगेशन को प्रोसेस को कराइए, ठीक है। और वो फैक्टर कौन कौन से हैं वो यहां पर देख लीजिए, 4 फैक्टर्स यहां पर मैंने लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो फैक्टर यहां पर है कॉन्जुगेशन प्रोसेस होने के लिए, कॉन्जुगेशन के मेथड में फूड की मात्रा का प्रभाव पड़ता है, यानी कि यहां पर जो फूड है उसके जो मात्रा है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, उसका प्रभाव पड़ता है। तथा सामान्यतः कॉन्जुगेशन का प्रोसेस फूड रिक्वायरमेंट होने के कारण होता है। अब ये फूड रिक्वायरमेंट यहां पर होगा तभी क्या होगा, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होगा। तो फूड रिक्वायरमेंट कहने का मतलब क्या है, फूड रिक्वायरमेंट जब बढ़ती है तब तो यहां पर जनसंख्या घटनी चाहिए। लेकिन पैरामीशियम के केसेस में क्या होता है, पैरामीशियम के केसेस में ये होता है कि जब इसके अंदर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है ना, तो इसके अंदर फूड की रिक्वायरमेंट रहती ही नहीं है। दैट मींस ये फूड ऑब्टेन करना बंद करेगी, तभी कॉन्जुगेशन को प्रोसेस को क्या करती है, कंप्लीट करवा पाती है, राइट। तो जब कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो 8 डॉटर, आपको पता है एक बार में 8 पैरामीशियम सेल्स बन जाती हैं। ये जो 8 पैरामीशियम सेल्स यहां पर बनेंगी, ये सभी की सभी इस पृथ्वी पर पहले से उपस्थित हो जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि फूड की रिक्वायरमेंट कम हो या ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, राइट, फर्क नहीं पड़ता। अब फूड जैसे ही आएगा तो ये उसको ऑब्टेन करके अपनी जनरेशन को यहां पर बनाए रखेंगे, ठीक है। तो सबसे मेजर पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को कराने के लिए, तो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के लिए नॉर्मल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर अगर इसको मिल जाए तो मजे ही है, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अतः यह विधि टेम्परेचर के द्वारा, यानी कि जो ताप है उसके द्वारा भी प्रभावित होती है, इफेक्टिव होती है, इसको याद रखिएगा, टेम्परेचर के द्वारा भी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। थर्ड देखिए यहां पर लिखा हुआ पॉइंट, कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में भाग लेने पर पैरामीशियम की कोशिका सामान्य रूप से नॉर्मल पैरामीशियम की सेल, यानी कि जो इसको थोड़ा समझिए, कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में भाग लेने पर पैरामीशियम की जो सेल है वो नॉर्मल पैरामीशियम की सेल के कंपेयरिंग में, यानी कि जो एक नॉर्मल पैरामीशियम की जो सेल है उसके कंपेयर में स्मॉल होती है। यानी कि कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में जो पैरामीशियम भाग लेती है बच्चों, वो सेल कैसी होती है, स्मॉल होती है, राइट। चलिए, जिनकी लेंथ 110 माइक्रोन, जिनकी लेंथ 110 माइक्रोन की होती है, यानी कि अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 110 माइक्रोन की होती है, जबकि नॉर्मल पैरामीशियम की लेंथ 300 से 350 माइक्रोन तक की होती है, 300 से 350 माइक्रोन तक की होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, कॉन्जुगेशन में भाग लेने वाली सेल में बाह्य रूप से, कॉन्जुगेशन में भाग लेने वाली सेल में बाह्य रूप से, दैट मींस एक्सटर्नली फॉर्म से डिफरेंट नहीं होता। अगर आप इसे बाह्य रूप से देखें, जो भी सेल यहां पर, जो भी, इसको समझिए, जो भी सेल यहां पर पार्टिसिपेट कर रही कॉन्जुगेशन में, लाइक एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो ये एक दूसरे के आइडेंटिकल ही आपको एक्सटर्नली लगेंगी, बाहर से आपको एक जैसी लगेगी, आइडेंटिकल लगेगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके इंटरनली, ठीक है, लेकिन दोनों सेल अलग अलग सेल से प्रोड्यूस होती हैं, अलग अलग पैरामीशियम की सेल से प्रोड्यूस होती है। अगर हम जेनेटिकली बात करें तो जेनेटिकली ये कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो एक्सटर्नली अगर हम बात करें, एक्सटर्नली देखें तो पैरामीशियम बाहर रूप से तो एक जैसा ही हमको दिखाई देता है, लगता है कि हाँ एक ही ये पेरेंट्स की सेल है, एक दूसरे के क्लोन है, आइडेंटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉन्जुगेशन में जो प्रोसेस हो रहा है, कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो सेल पार्टिसिपेट कर रही है पैरामीशियम की, ये पैरामीशियम की जो सेल है, ये दोनों सेल अलग अलग पैरामीशियम सेल से ही बनी होती हैं, ठीक है, या निर्मित होती हैं। तो ये इसका हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्जुगेशन। अब इसके बाद में आप देखेंगे सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, दैट मींस कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट यहां पर आपको लिखना है, पैरामीशियम की नॉर्मल सेल लगातार बाइनरी फिशन की क्रिया करने के कारण, लगातार बाइनरी फिशन की क्रिया करने के कारण अत्यधिक वीक हो जाती है। अगर, अब आपको पता है कि पैरामीशियम क्या करती है, बहुत ज्यादा बाइनरी फिशन कर जाती है। आपको मालूम है कि 24 घंटे में 2 से 3 बार वो डिवाइड करती है, पता है ना, 24 घंटे में 2 से 3 बार बाइनरी फिशन करा सकती है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर बाइनरी फिशन बहुत ज्यादा होगा। तो पैरामीशियम की सामान्य कोशिका लगातार बाइनरी फिशन की क्रिया करने के कारण अत्यधिक
वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, लेकिन बट कॉन्जुगेशन द्वारा इन सेल्स के कंपोनेंट्स पुनः प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस होगा, तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे का एक्सचेंज होगा, राइट। जब जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे का एक्सचेंज होगा तो जाहिर सी बात है इनके अंदर थोड़ा सा जो जीन छूट जाते हैं या जो जीन वीक हो जाते हैं, वो जीन यहां पर क्या हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। तो क्या हुआ, प्रोड्यूस होते हैं और सेल अपनी यंग स्टेज में आ जाती है। जो सेल है वो किस स्टेज में आ जाएगी, यंग स्टेज में आ जाएगी। अतः कॉन्जुगेशन के द्वारा पैरामीशियम सेल में रीजनरेशन होता है। तो कॉन्जुगेशन के जो मेथड हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी पार्ट यहां पर टूट जाते हैं या छूट जाते हैं या जीन जो वीक हो जाते हैं, तो उन जीन्स के अंदर रीजनरेशन हो जाता है कॉन्जुगेशन प्रोसेस के द्वारा, राइट। ये एक इसका महत्व हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस देखिए, यहां पर लिख सकते हैं आप, कॉन्जुगेशन की क्रिया में मैक्रोन्यूक्लियस बार बार प्रोड्यूस होता है। मैक्रोन्यूक्लियस क्या होता है, बार बार प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण पैरामीशियम कोशिका की या सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेजी से होने लगती है। तो ये भी एक इसका महत्व है कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस में क्या है कि अगर मान लीजिए किसी पैरामीशियम सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी वीक पड़ गई है, धीमी हो गई है, तो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में क्या होगा, मैक्रोन्यूक्लियस यहां पर डेफिनेटली बार बार डिवाइड हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि पैरामीशियम की जो सेल है उसके अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो तेजी से होने लगती है, कंप्लीट हो जाती है। समझना बच्चों। फिर देखिए थर्ड यहां पर जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो लिखा हुआ है, कॉन्जुगेशन के कारण दो सेल के बीच जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, जिसके कारण इनके बीच जेनेटिक वेरिएशन डेवलप होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब यहां पर दो सेल एक दूसरे के बीच में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगी, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जेनेटिक वेरिएशन डेवलप होता है। इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन भी क्या होगा, डेवलप होगा, वेरिएशन भी यहां पर होगा। अतः इन सेल में न्यू कैरेक्टर के डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। यानी कि नए कैरेक्टर पैरामीशियम में देखने को मिल सकते हैं कॉन्जुगेशन प्रोसेस के द्वारा, राइट। तो इसका ये सिग्निफिकेंस हो गया बेटा। तो इस तरीके से हमारा पैरामीशियम जो था ऑर्गेनिज्म, ये फिनिश होता है। जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म रहेगा ये है मोनोसिस्टिस।